नारायण कौन हुआ? बोले आप ही हुए। तो बोले फिर हमको ही बुला रहा, काहे को बहस करते, तुम तो ले आओ। अब कोई कारण नहीं था, लेकिन चूंकि कृपा करना भगवान का स्वभाव है, संत का स्वभाव है, इसलिए बिना कारण भी कृपा करते हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और जिसका क्रोध करना कारण हो, कलह करना कारण हो, झगड़ा करना कारण हो, वो न हो तो ढूंढ लेता। एक गांव में एक मैया थी, वो भोजन बनाना होता तो आग लेने जाने की परंपरा थी उस गांव में। तो आग लेने के लिए गोबर की बनी हुई ओपला कंडी लेकर जाती, उस पर आग रखती। वो कुछ ले ही नहीं गई और बोली बहन आग दे दो। तो उसने कहा कि आग तो दे दें, पर काहे में दें? तो अपनी धोती फैला दी, बोले इसमें डाल दो। वो बोली अरे इसमें डाल दें, जल नहीं जाएगी? तो उसे तो लड़ना था, बोले जल जाएगी। बोले खूब जल जाने तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? और जो झगड़ा शुरू किया, अब बोलो झगड़े का कोई कारण नहीं था। तो कुछ लोगों के स्वभाव में होता कलह करना, बैर अकारण सबका हो सब। और तुलसीदास जी कहते वही खल, ये बिनु काज बिना कारण दाहिने से बाएं हो गए। समझदार आदमी कारण ही खोजता रह जाता कि आखिर हुआ क्या है। ये बिनु काज दाहिने बाएं। पर तुलसीदास जी उन पर भी व्यंग नहीं करते, सच्चे मन से वंदना करते हैं। बहुरी बंदी फिर से दोबारा। अच्छा दोबारा क्यों कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि सज्जन एक बार में ही मान जाते हैं, और ये खल दो बार में भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। खलों की भी वंदना श्री रामचरितमानस में। अच्छा फिर भगवान के गुण गाने वालों की वंदना, जो हो चुके हैं वो तुलसीदास जी कहते हैं जो हैं उनकी, और जो आगे होंगे। अब तक के ही नहीं, आगे होने वाले श्री राम गुण गाने वालों की वंदना तुलसीदास जी कर चुके हैं। भय गे अहाई हो ही आगे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे। अच्छा तो आप कवि हैं? नहीं कवि हो न चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। अच्छा तो मति तो मिली, हाँ, तो वो भी प्रसाद है किसी का। किसका? शंभु प्रसाद सुमति ही होलसी। ये रचना तो भगवान शंकर की है। श्री रामचरितमानस भगवान शंकर की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा। अच्छा तो आप कौन हैं? तुलसीदास जी बोले हम तो प्रकाशक हैं। शंकर जी ने जिसे रचकर छिपा लिया था, तुलसीदास जी बोले हमने उसे कहकर छपा दिया है। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। सभी की वंदना करते हैं। और बंदौ अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी, अति पावनी अवधपुरी, अवधपुरी अति पावनी अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी, अवधपुरी अवधपुरी अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी अति पावनी। मैं अयोध्यापुरी की वंदना करता हूं। धन्य है अयोध्या। अयोध्या का स्मरण हम लोग भी करते एक भजन के माध्यम से। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो
सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री भरत जी का बाण लगा, श्री हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। पर्वत को संभाल लिया। गिरो कपि राम कही पवन राख्यो गिरी, गीतावली में वर्णन है। श्री भरत जी तो व्याकुल हो गए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कृपा करें, यह वानर वीर मूर्छा मुक्त हो जाएं। मूर्छा दूर हुई, भरत जी ने हृदय से लगा लिया। श्री भरत जी ने हनुमान जी से कहा, मुझसे अपराध हो गया। क्या? आप राम जी की सेवा में लगे हुए थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, अपराध आपसे नहीं मुझसे हो रहा था, गलती तो मुझसे हो रही थी। कैसे? कि अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था, तो आपने बाण मारकर संकेत किया कि हनुमान जी सब जगह ऊपर उठकर रहो, ज्ञानी हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, तो सब जगह ऊपर उठकर रहो, पर उस धरती पर तो नीचे उतर आओ, जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं, उस धरती पर तो नीचे उतर कर आओ। देखो एक बात बताऊं मैं, श्री धाम वृंदावन है, मथुरा है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, अयोध्या है श्री राम जी की जन्मभूमि। देखो पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, कोई फल पत्थर गेंद ऊपर फेंको, चाहे जितना ऊपर फेंको, पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण उसे नीचे खींच लेती है। लेकिन उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की सीमा रेखा है, उस सीमा में जो आएगा उसी को खींचती है, और सीमा रेखा को कोई पार कर जाए तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती। लेकिन मैं आपसे बताऊं, सब जगह की भूमि में यह गुण है, पर श्री अयोध्या और श्री मथुरा की भूमि का विशेष गुरुत्वाकर्षण है। कैसे? का और जगह की भूमि तो ससीम ऊपर उठने वाली चीज को नीचे खींच लेती है, लेकिन अयोध्या और मथुरा की भूमि ने तो उस असीम अनंत परमात्मा को अपनी शक्ति से नीचे उतार लिया। इसलिए मथुरा और अयोध्या जैसी भूमि कहीं नहीं। माताओं की वंदना, धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। आगे की पंक्ति में अयोध्यापुरी के स्थानों का वर्णन है। रंग महल हनुमान गढ़ी मणिराम छावनी सुंदर, रंग महल हनुमान गढ़ी मणिराम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, वो स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मोहे में
मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुख सुंदर शोभा, जानकी महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, तो पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री राम अवध में निवास करने वाले संतों का वर्णन। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया माधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन अवध गलिन में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन अवध गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, जन राजेश रहे नित निर्भय। फिकर कहो क्या उसको, फिकर कहो क्या उसको। किसको? जिसको माता पिता रघुराज सिया माँ रानी लागे, सिया माँ रानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष नसा।